बच्चों, अब हम हुरूफ तहज्जी की लिखाई की दोहराई करेंगे कि हुर्फ कैसे लिखते हैं। उसके लिए आप लोग मेरे हाथों को गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हुर्फ अलिफ। अलिफ। अलिफ के बाद आता है बे। अलिफ खाली होता है और बे के पास एक नुक्ता होता है, वो नीचे होता है। बे के बाद आएगा पे। पे की शक्ल भी बिल्कुल बे की तरह होती है, लेकिन बे के पास एक नुक्ता होता है और पे के पास 3 नुक्ते होते हैं, वो भी नीचे होते हैं। पे के बाद आएगा ते। हुर्फ ते की शक्ल भी हुर्फ बे और पे की तरह होती है, लेकिन हुर्फ ते के पास ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते के बाद आएगा टे। हुर्फ टे की शक्ल भी हुर्फ बे, टे और ते की तरह होती है, लेकिन हुर्फ टे के पास एक छोटी तोय होती है जो कि ऊपर होती है। टे के पास कोई नुक्ता नहीं होता है। अब देखते हैं कौन सा हुर्फ है टे के बाद। से। हुर्फ से की शक्ल भी हुर्फ बे, पे, टे की तरह होती है, लेकिन हुर्फ से के पास 3 नुक्ते होते हैं और वो होते हैं ऊपर। जीम। जीम की शक्ल हुर्फ बे से, पे से, ते से, टे से और से मुख्तलिफ होती है, लेकिन हुर्फ जीम के पास एक नुक्ता होता है और वो कहाँ होता है? अंदर होता है, उसके पेट में। जीम के बाद आएगा हुर्फ चे। हुर्फ चे की शक्ल भी बिल्कुल हुर्फ जीम की तरह होती है, लेकिन हुर्फ चे के पास 3 नुक्ते होते हैं और वो भी उसके पेट के अंदर होते हैं। चे के बाद आएगा हे। हुर्फ हे की शक्ल भी जीम, चे की तरह होती है, लेकिन हुर्फ हे के पास कोई नुक्ता नहीं होता है। हुर्फ हे खाली होता है। हुर्फ हे के बाद आएगा खे। हुर्फ खे की शक्ल भी जीम, चे और हे की तरह होती है, लेकिन हुर्फ खे के पास एक नुक्ता होता है और वो होता है ऊपर। अगला हुर्फ देखते हैं। अगला हुर्फ है दाल। जी, हुर्फ दाल की शक्ल हुर्फ बे और जीम की फैमिली से मुख्तलिफ होती है और हुर्फ दाल के पास कोई नुक्ता नहीं होता है। हुर्फ दाल खाली होता है। दाल के बाद आएगा हुर्फ डाल। हुर्फ डाल की शक्ल भी हुर्फ दाल की तरह होती है, लेकिन हुर्फ डाल खाली नहीं होता है, उसके पास छोटी सी तोय होती है जो कि ऊपर होती है। डाल के बाद आएगा जाल। और जाल की शक्ल भी हुर्फ दाल और डाल की तरह होती है, लेकिन हुर्फ जाल ना तो खाली होता है और ना ही उसके पास छोटी तोय होती है, बल्कि उसके पास एक नुक्ता होता है जो ऊपर होता है। अगला हुर्फ है रे। हुर्फ रे की शक्ल हुर्फ बे की फैमिली, जीम की फैमिली और दाल की फैमिली से मुख्तलिफ होती है, लेकिन हुर्फ रे भी हुर्फ हे और हुर्फ दाल की तरह खाली होता है। अगला हुर्फ देखते हैं रे के बाद कौन सा आता है। अगला हुर्फ है रे। हुर्फ रे की शक्ल हुर्फ रे की तरह होती है, लेकिन हुर्फ रे खाली नहीं होता है, उसके पास भी एक छोटी तोय होती है जो कि ऊपर होती है। अब रे के बाद देखते हैं कौन सा हुर्फ आएगा। जे। हुर्फ जे की शक्ल भी हुर्फ रे और रे की तरह होती है, लेकिन हुर्फ जे खाली नहीं होता है
और ना ही उसके पास छोटी तोय होती है, बल्कि उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। हुर्फ जे के बाद आएगा हुर्फ ये। हुर्फ ये की शक्ल भी हुर्फ रे, रे और जे की तरह होती है, लेकिन हुर्फ ये के पास 3 नुक्ते होते हैं, वो भी ऊपर होते हैं। अगला हुर्फ देखते हैं जी। अगला हुर्फ है ये है सीन। सीन की शक्ल भी हुर्फ बे की फैमिली, जीम की फैमिली, दाल की फैमिली और रे की फैमिली से मुख्तलिफ होती है, लेकिन हुर्फ सीन हुर्फ हे, हुर्फ दाल और हुर्फ रे की तरह खाली होता है। ना उसके पास कोई नुक्ता होता है और ना ही कोई छोटी तोय होती है। सीन के बाद देखते हैं कौन सा हुर्फ है। जी, सीन के बाद है हुर्फ शीन, और हुर्फ शीन की शक्ल हुर्फ सीन की तरह होती है, लेकिन हुर्फ शीन खाली नहीं होता है, बल्कि उसके पास हुर्फ से की तरह और हुर्फ ये की तरह 3 नुक्ते होते हैं ऊपर। क्या है जी, ये अगला हुर्फ है स्वाद, और हुर्फ स्वाद की शक्ल हुर्फ बे की फैमिली, जीम की फैमिली, दाल की फैमिली, रे की फैमिली और सीन शीन से मुख्तलिफ होती है, और मगर हुर्फ स्वाद के पास हुर्फ अलिफ की तरह, हुर्फ दाल की तरह, हुर्फ रे की तरह और हुर्फ सीन और हे की तरह कोई ना तो कोई नुक्ता होता है और ना ही छोटी तोय होती है। अगला हुर्फ देखते हैं जी। अगला हुर्फ है ज़्वाद, और हुर्फ ज़्वाद की शक्ल हुर्फ स्वाद की तरह होती है, लेकिन हुर्फ ज़्वाद खाली नहीं होता है, बल्कि उसके पास एक नुक्ता होता है और वो भी ऊपर होता है। जी बच्चों, हमें यकीन है कि आपकी तमाम अब तक के सीखे हुए तमाम हुरूफ की दोहराई, लिखाई की दोहराई हो गई है, और अब आप इसकी प्रैक्टिस घर में करिएगा बार बार।